हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया था, डिटेल स्टडी किया था मार्कोनिकॉफ रूल का। इसमें हम देखने जा रहे हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है? इसी को हम क्या बोलते हैं? परऑक्साइड इफेक्ट। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को ही हम परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। This rule is given by American chemist M.S. खराश in 1933। ये जो है रूल जो है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो है दिया था किसने? अमेरिकन केमिस्ट ने, M.S. खराश ने in 1933 में। This rule is also known as peroxide effect और खराश इफेक्ट। इसको जो है हम peroxide इफेक्ट भी बोलते हैं या खराश इफेक्ट भी बोलते हैं। According to एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स, if the addition reaction of HBr to the unsymmetrical alkenes in the presence of organic peroxides, जिसका जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? R क्या है? R कोई भी एल्किल ग्रुप होगा, ROOR, यानी कि जो है इस जो है ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो है क्या है? R ग्रुप लगे होंगे। जैसे कि क्या है, देखिए यहाँ पे बेंजोइल पेरोक्साइड C6H5CO C6H5, ये क्या है? बेंजोइल पेरोक्साइड का ये फार्मूला है हमारा। तो ये क्या है? हमारा ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है। देन हाइड्रोजन एटम इज एडेड टू द कार्बन एटम हैविंग मिनिमम MINIMUM मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है कि अगर हम HBr का हम एडिशन रिएक्शन करा रहे हैं एसिमेट्रिकल एल्कीन्स में इन परसेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स, तो हाइड्रोजन एटम हमारा किससे जुड़ेगा? हाइड्रोजन एटम कार्बन के डबल बॉन्ड से उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होगा, उससे जुड़ेगा। जबकि हमारा मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता था? मार्कोनिकॉफ रूल कहता था कि जब हम किसी भी एसिमेट्रिकल एल्कीन्स की हम रिएक्शन कराते हैं HBr से या ऐसे रिएजेंट से जो कि आयनाइज कर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दे रहे हैं, तो वो किससे रुकता था? जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल था वो किससे जाकर बाइंड होता था? उस कार्बन से जिसके पास मैक्सिमम हाइड्रोजन एटम्स है। तो इसी का जस्ट अपोजिट है। अगर हम जो है ये रिएक्शन जो है ऑर्गेनिक पेरोक्साइड में के परसेंस में करा रहे हैं, तो जस्ट जो है उसके अपोजिट रिएक्शन हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल जो है या हाइड्रोजन एटम जो होगा वो किससे ऐड होगा जाकर? जिसके पास मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ। तो ये जस्ट अपोजिट है मार्कोनिकॉफ रूल को, इसलिए इसका क्या नाम दिया गया है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और इसी को हम क्या बोलते हैं? ये पेरोक्साइड के परसेंस में हो रहा है, तो इस कारण से इसको हम पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। इन दिस रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्म्ड अपोजिट टू दैट ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल। तो इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है क्या है? मार्कोनिकॉफ रूल के जस्ट अपोजिट प्रोडक्ट बनेगा। तो मार्कोनिकॉफ रूल में जो हाइड्रोजन एटम जो है, ये हाइड्रोजन एटम जो होता है, एक डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो जिसके पास जो है हाइड्रोजन एटम मैक्सिमम होता है, यानी कि ये जो है इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन एटम है, तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल क्या है? इससे जो है इससे बाइंड होना चाहिए। लेकिन ये पेरोक्साइड, देखिए यहाँ पेरोक्साइड नो पेरोक्साइड है, तो किससे जाकर बाइंड हुआ है? ये हाइड्रोजन जो है CH3 CHBr इससे बाइंड हुआ है, ये CH3 यहाँ पे जाकर बाइंड हुआ है, तो CH3 हमारा बन गया है। हाइड्रोजन जो है इससे बाइंड हुआ तो ये CH3 बन गया है। ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट हो रहा है। अब अगर हम पेरोक्साइड के परसेंट्स में इसका रिएक्शन करा दे रहे हैं तो क्या होगा? इसकी अपोजिट ये जो हाइड्रोजन ये आयनाइज होगा, जो हमारा HBr क्या होगा? आयनाइज होकर H प्लस और Br माइनस में ये आयनाइज हो जाएगा। तो H प्लस जो होगा इन परसेंस ऑफ पेरोक्साइड एडेड टू दैट कार्बन विच हैव मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो इस डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में जो है एक कार्बन है, इससे 2 हाइड्रोजन है, इससे एक ही हाइड्रोजन है। तो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो है एक किससे बाइंड होगा? ये हाइड्रोजन जो है इस कार्बन से बाइंड होगा जाकर।
तो जब इस कार्बन से बाइंड हो गया हाइड्रोजन तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है सिग्मा बॉन्ड से बाइंड हो जाएगा, ये बॉन्ड जो है टूट जाएगा हमारा पाई बॉन्ड, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है क्या होगा, इससे जो है Br जो है हमारा बन जाएगा। तो ये क्या रहा है, हमारा Br जो है जाकर ऐड हो जाएगा, यहाँ पे जो है ये एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बन रहा है। जबकि अगर पर ऑक्साइड नहीं ले रहे हैं तो ये हाइड्रोजन जो आयंस है ये किससे जुड़ा है, वो उस कार्बन के से जुड़ेगा जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो इससे इसके जो है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल ये प्रोडक्ट हमारा बन रहा है। तो इसमें क्या बन रहा था, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग 2 ब्रोमोप्रोपेन, जबकि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से क्या बनेगा, इन परसेंट ऑफ पर ऑक्साइड हमारा 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो इसमें जो है ये मेजर प्रोडक्ट होगा हमारा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये माइनर प्रोडक्ट होगा। जबकि मार्कोनिकॉफ रूल अगर हम परऑक्साइड नहीं ले रहे हैं तो हमारा क्या होगा, ये 2 ब्रोमोप्रोपेन जो है हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। अब देखते हैं कैसे ये बनता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। देखिए, in the presence of peroxide the addition will be go as free radical reaction rather than the formation of carbocations। यानी कि पेरोक्साइड के परसेंस में अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं तो इसमें कार्बोकेटायंस न बनकर क्या बनेगा, फ्री रेडिकल्स बनेंगे। फ्री रेडिकल्स हम कैसे बनते हैं, फ्री रेडिकल जो होते हैं होमोलाइटिक फ्यूजन्स के बीच में, अगर बॉन्ड का जो है बॉन्ड के बीच में होमोलाइटिक फ्यूजन हो रहा है तो उसमें उसके कारण से क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। देखिए यहाँ पे स्टेप फर्स्ट, ये जो है 4 स्टेप में होगा हमारा। फर्स्ट स्टेप क्या है, पेरोक्साइड डिसोसिएट बाय होमोलाइटिक फ्यूजन एंड गिव एल्कोक्सी फ्री रेडिकल्स। ये जो पेरोक्साइड्स है इनका क्या हो जाएगा, होमोलाइटिक फ्यूजन हो जाएगा। होमोलाइटिक फ्यूजन का मतलब यानी कि बराबर, ये जो है इन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो है जो सिग्मा बॉन्ड है ये टूटेगा और एक इलेक्ट्रॉन, जो दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन लेकर चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन लेकर चला जाएगा। यानी कि क्या हो रहा है, यानी कि होमोलाइटिक फ्यूजन, बराबर का फ्यूजन हो रहा है, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं अपने अपने बांट लिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी फ्री रेडिकल्स हो जाएगा। अब ये जो एल्कोक्सी फ्री रेडिकल है ये अटैक करेगा HBr पे, अब फॉर्म करेगा ब्रोमीन फ्री रेडिकल। ये जो है HBr पे जो है ये रेडिकल जो है इस पे बाइंड होगा और क्या कर लेगा, ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल्स बनाएगा। देखिए ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल हमारा बना। कैसे, ये जो फ्री रेडिकल्स है एल्कोक्सी फ्री रेडिकल्स है ये क्या करेगा, इस बॉन्ड इस पे अटैक करेगा और इस हाइड्रोजन को जो है लेकर अपने साथ क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का जो है अपने साथ लेकर यहाँ पे क्या बना लेगा, ROH बना लेगा। और ये जो यहाँ भी होमोलाइटिक फ्यूजन हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जो है ये ब्रोमीन अपना लेकर क्या हो जाएगा, इससे अलग हो जाएगा। तो ये जो है ब्रोमीन पे एक इलेक्ट्रॉन है तो ये भी फ्री रेडिकल, ब्रोमीन फ्री रेडिकल्स हमारा बना। थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, देखिए ब्रोमीन फ्री रेडिकल अटैक ऑन प्रोपाइलिन टू गिव ए प्राइमरी फ्री रेडिकल एंड सेकेंडरी फ्री रेडिकल। अब जो है ये ब्रोमीन जो फ्री रेडिकल यहाँ बना है ये प्रोपाइलिन पे अटैक करेगा। देखिए कैसे, 2 चांसेस हैं अटैक करने के। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, या तो इस कार्बन पे अटैक करेगा या तो इस कार्बन पे अटैक करेगा, 2 पॉसिबिलिटी है। अगर इस कार्बन पे ब्रोमीन अटैक कर रहा है तो क्या होगा, देखिए इस कार्बन से क्या हो रहा है, ये अपना ब्रोमीन फ्री रेडिकल्स है, यहाँ से इस बॉन्ड का होमोलाइटिक फ्यूजन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन जो है ये कार्बन जो है अपना लेकर इस ब्रोमीन के साथ क्या है जुड़ गया और एक इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 डिग्री इस पे ये कार्बन क्या है हमारा, ये फ्री इस पे जो है एक जो है लोन पेयर ऑफ, एक जो है पेयर ऑफ जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल्स बोलेंगे। तो ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल्स है। क्यों, क्योंकि इस कार्बन से जो है जिसपे कि लोन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उससे क्या है, उससे डायरेक्टली जो है एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है 1 डिग्री फ्री रेडिकल्स है। अगर यही ब्रोमीन फ्री रेडिकल्स इस कार्बन से जो है अगर जुड़ता है तो क्या हो जाएगा, देखिए ये ब्रोमीन, तो यहाँ पे ये जुड़ जाएगा, इसका एक जो है इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पे Br बना लेगा अपना बॉन्ड और ये एक होमोलाइटिक फ्यूजन से थ्रू जो है जो एक पाई इलेक्ट्रॉन, जो पाई बॉन्ड था उसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस कार्बन पे जो है फ्री रेडिकल्स हमारा आ जाएगा। अब ये जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं वो 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, एक कार्बन और 2 कार्बन पे, ये क्या है 2 डिग्री फ्री रेडिकल्स है। तो इस
फर्स्ट केस में जब कार्बन जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल इस कार्बन से अटैक कर रहा था तो 1 डिग्री फ्री रेडिकल्स हमारा बन रहा है। अगर ये ब्रोमीन इस कार्बन से जो है अटैक करेगा तो क्या हो रहा है, हमारा 2 डिग्री फ्री रेडिकल बन रहा है। यहाँ पे हमारा फ्री रेडिकल बन रहा है, ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है। As we know that the stability of free radicals is 3 degree, free radical is more stable than 2 degree, 2 degree is more stable than 1 degree। जैसे कि हमने कार्बोकेटाइंस में देखा था कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस मोर स्टेबल होते हैं 2 डिग्री से, 2 डिग्री मोर स्टेबल विद 1 डिग्री। वैसे ही फ्री रेडिकल्स भी जो होते हैं क्या है, 3 डिग्री जो है मोर स्टेबल होते हैं 2 डिग्री से, और 2 डिग्री मोर स्टेबल होते हैं किससे, 1 डिग्री से। Therefore the 2 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर जो है स्टेबल देन 1 डिग्री। तो इस केस में क्या होगा, जो 2 डिग्री जो फ्री रेडिकल ये बन रहा था ये मोर स्टेबल होगा और इसके तुलना में। तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, हमारा मेजर प्रोडक्ट जो है ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल्स वाला होगा। तो फोर्थ स्टेप में हमारा क्या होगा, द मोर स्टेबल फ्री रेडिकल 2 डिग्री रिएक्ट विथ HBr टू गिव फाइनल प्रोडक्ट। अब ये जो 2 डिग्री वाला फ्री रेडिकल जो हमारा मेजर जो फॉर्मेशन हो रहा था इसका ज्यादा फॉर्मेशन, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है 1 डिग्री से, ये क्या करेगा, ये HBr से फाइनली एक्ट करेगा। और ये क्या है, ये फ्री रेडिकल्स जो है देखिए इसका जो है ये हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन अपना एक फ्री हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल जो है यहाँ से एक अपना इलेक्ट्रॉन लेकर और इसके साथ जो है इसका फ्री रेडिकल जो कार्बन का एक जो लोन पेयर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके साथ मिलकर क्या बना लेगा, एक सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। तो CH2 ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, CH2Br। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन, जो कि मेजर प्रोडक्ट होगा हमारा इसमें। ठीक है, तो देखिए हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में हमने बनाया था। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से हमारा क्या था, इन परसेंट ऑफ पेरोक्साइड हमारा 1 ब्रोमो प्रोपेन जो है मेजर प्रोडक्ट बन रहा था। ये हमने कैसे प्रूव किया, बाय मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से हमने जो है 4 स्टेप्स जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इसे प्रूफ हो रहा है कि हमारा 1 ब्रोमो प्रोपेन जो है मेजर प्रोडक्ट है, क्योंकि जो है 2 डिग्री फ्री रेडिकल्स इसमें बन रहे हैं, वो हमारा मोर स्टेबल होता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो है इस रिएक्शन में 2 डिग्री फ्री रेडिकल्स बनेंगे। और जब 2 डिग्री फ्री रेडिकल्स ज्यादा बनेंगे तो ये जो है हमारा 1 ब्रोमो प्रोपेन का जो है फॉर्मेशन ज्यादा होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो गया। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स HBr से रिएक्ट कर रही हैं या कोई भी रिएजेंट जो कि आयनाइज होकर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दे रहा है, तो क्या होगा, इन परसेंट ऑफ पेरोक्साइड उसका जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो उस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के से जुड़ेगा जिससे कि मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। क्या होगा, जिसके पास मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा उससे जाकर ये जुड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। देख लीजिए इसको, अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो इससे बना लें आप। हम आपको जो है पूरी डिटेल्स इसकी जो है नोट्स आपको अवेलेबल करा देंगे लिंक पे, उससे आप नोट्स भी बना लीजिए अपना। और उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी, मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और जो है एडिशन रिएक्शंस इन एल्कीन्स।